हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार और अनुनासिक आप जब हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे या हिंदी का जब भी कोई पाठ पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कहीं कहीं पर वर्णों के ऊपर सिंगल बिंदी लगी होती है तो कहीं कहीं पर चंद्र बिंदी लगी होती है। तो चंद्र बिंदी और बिंदी लगभग दोनों को पढ़ते समय हम नाक से हल्का उच्चारण करते हैं। तो अनुस्वार और अनुनासिक दोनों में अंतर क्या है? अनुस्वार में वो होता है जिसमें केवल बिंदी लगी होती है और अनुनासिक वो होता है जिसमें चंद्र बिंदी लगी होती है। तो हमको इसमें अंतर समझना बहुत ज़रूरी है कि इसको जब हम लोग अंतर समझ जाएंगे तो कहाँ पर ये प्रयोग होता है इसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है लेकिन मुख से कम। जब हम इसका उच्चारण करते हैं अनुनासिक वाले वर्णों का तो वहाँ पर हमारे नाक से काफ़ी अधिक सांस निकलती है, हवा जो निकलती है, और मुख से हमारे कम हवा निकलती है। लेकिन उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है किंतु मुख से अधिक। अनुस्वार में नाक से अधिक हवा निकलती है, अनुनासिक में नाक से कम हवा निकलती है, और मुख से कम हवा निकलती है अनुस्वार में, और अनुनासिक में मुख से अधिक हवा निकलती है। ठीक है, ये उच्चारण करते समय हमको समझ में आ जाएगा। आइए इसको देखें। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण के ऊपर हम हमेशा बिंदु, ये लाइन जो है ये वर्ण के ऊपर लाइन खींची होती है, उसके ऊपर जो बिंदु है ये बिंदु लगाया जाता है। ये बिंदु हमारा अनुस्वार है। ठीक। अनुनासिक में ध्वनि निकालते समय प्रकट करने के लिए वर्णों पर चंद्र बिंदु, अर्थात ये चंद्र बना हुआ है कटोरी की तरह, इसके ऊपर जो बिंदु लगा है ये बिंदु लगाया जाता है। ठीक। अनुस्वार ज़्यादातर तत्सम रूपों में अनुसार लगता है। तत्सम रूपों में अगर कोई तत्सम शब्द होगा उस पर आप देखेंगे तो अनुस्वार लगता होगा। तत्सम शब्दों की पहचान करने के लिए भी हम इस तरह से बिंदी को अनुस्वार देख करके तत्सम शब्द पहचान सकते हैं। ठीक है, तत्सम रूपों में अनुस्वार लगता है। तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है। चंद्र बिंदु, तद्भव, ये जो हिंदी के शब्द होते हैं उसमें चंद्र बिंदु लगता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में हो गया अंगुष्ठ। अंगुष्ठ मतलब होता है अंगूठा। तो जैसे ये देखिए यहाँ पे आप पे बिंदी लगी हुई है तो ये हो गया हमारा अंगुष्ठ। ठीक है। दंत, दा पे बिंदी लगी है, दंत। अंक। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो गया जिस पे अनुस्वार लगा हुआ है। और इसके उदाहरण देखिए अनुनासिक के, अंगूठा। ठीक, इस पे ज़्यादा हमारा मुख से हवा ज़्यादा निकल रही है, ताकत लगा के बोलना पड़ रहा है। दांत, आंत, गांव, आंगन, सांचा आदि। इसको याद करने के लिए हमें अधिक से अधिक शब्दों को अभ्यास करने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है। अगर हम अधिक से अधिक शब्दों को अभ्यास करके और सीखेंगे तो हमको इसका अंतर बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा। शुद्ध वर्तनी और गलत शब्दों को छांटने में हमको बहुत मदद मिलेगी। जैसे हम पहले देखते हैं अनुस्वार के कुछ एग्जाम्पल। जैसे गंगा, कंबल, संस्कृत, झंडा, पंचायत, गंदा, अंगदान, जंगल, संदूक, निरंजन, पलंग, रंग, घंटाघर, पंकज, ठंडक, टांगा, शंका, चंदा। आप देख रहे हैं इसमें ज़्यादातर शब्द ऐसे हैं जो लघु स्वर पे लगे हैं, मतलब कोई मात्रा नहीं है, उसके ऊपर बिंदी लगे हुए हैं। ठीक है। अब जब हम आएंगे अनुनासिक में, देखिए यहाँ पे चांद, हंस, गांव, ऊंट, पाँच, कांच, टांग, यहाँ, आंवला, चांदनी, कांपना, बांस, सांप, छाव, मांग, बांसुरी, छाटना, कांटा, आँख, बांध। इसमें ज़्यादातर आप देख सकते हैं बड़ा की मात्रा लगी है। जैसे ऊ है, ऊ पे लगा हुआ है, बड़ा ऊ की मात्रा है। जैसे हंस है, ठीक है, मानते हैं ये ह्रस्व स्वर, यहाँ छोटी मात्रा है। और क्या कहते हैं, बांध। तो इस तरह की चीज़ों में हमें देखना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा जोर लगा कर बोलते हैं। यहाँ पर हमें बड़ा आ की मात्रा लगा हुआ है, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि ये सार्वभौमिक है, हर जगह के लिए है, किंतु इस पर हमको ध्यान देना होगा। ज़्यादातर जगह पर आपको बड़ा आ की मात्रा पर अनुनासिक लगा हुआ मिल जाएगा और छोटा आ की मात्राओं पर अनुस्वार लगा मिल जाएगा। इसको अधिक से अधिक अभ्यास करना है। अधिक से अधिक शब्दों को छांट करके कॉपी में नोट करिए, अभ्यास करिए, दोनों में अंतर देखते चलिए, तभी इसको आप कर पाएंगे। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।